संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम महागणपते नमः। अब हम श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण ग्रंथ के आरंभ में, मध्य में और अंत में किया जाता है। मंगी धातु का अर्थ होता है प्रगति करना, आगे बढ़ना। सब विघ्न को चीरकर हम अपने लक्ष्य से एक हो जाए, इसलिए मंगलाचरण कुर्यात्। तो यहाँ मंगलाचरण है जन्माद्यस्तयतोन्वयादितरतः चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेरे ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। परम सत्य परमात्मा का हम लोग ध्यान करते हैं। देखो मंगलाचरण में सत्यम शब्द का उपयोग किया गया। सत्य की जगह पे विष्णु परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शक्तिम पराम धीमहि, ये शब्द भी लगाते तो छंद भंग नहीं होता। पर आप देखिए ये पुराण में संप्रदाय निरपेक्ष, किसी देवता निरपेक्ष, ब्रह्मा भी सत्य है, इंद्र भी सत्य है, शिव भी सत्य है। नहीं सत्यस्य नानात्वम, ये जो सत्य है उसी का हम ध्यान कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया मंगलाचरण है। इसको कहते हैं उपक्रम, आदि में यही है। अंत में जाके भी सत्यम परम धीमहि करके श्रीमद् भागवत पुराण का वहां उपसंहार किया गया है। अब आप सुनिए, ये जो आगे कहा, इसके बाद धीमहि पद का अर्थ होता है एक गायत्री भी आ गया। धियो यो न प्रचोदयात् नः अस्माकं धीः यः प्रचोदयति। गायत्री पद, गायत्री मंत्र समझने लायक है। गयानाम त्रायते रक्षति इति गायत्री। जो उसका पाठ करे उसकी वो रक्षा करे। कैसे रक्षा करता है कि हमें बुद्धि को प्रेरणा देता है। बुद्धि का प्रेरिता हमको सत्कर्म में, भद्रम कर्म में हमको प्रेरणा दे, ये इसकी प्रार्थना है। देखो बच्चे को भी गायत्री बहुत अच्छा पढ़ाते, 7 साल की उम्र में दे देते, क्योंकि लाइफ इज मेकिंग डिसीजंस एंड दिस इज ऑल्सो ओ लॉर्ड गिव मी a frame of mind to make right decision। बहुत बढ़िया है। धियो यो न प्रचोदयात्। तो यहाँ धीमहि पद से ये वेद प्रतिपाद्य गायत्री भी है संपूर्ण भागवत। और जिन्होंने अगर अध्ययन किया है जन्माद्यस्य, ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्तयतः। फिर शास्त्र यो नित्वात् तत्व समन्वयात् इक्षतेर्ना शब्दम। इस सूत्र में द्वितीय सूत्र है अस्य जगतः जन्म आदि, उसके बाद में है स्थिति भंग अस्य जगतः यस्मात्। ये जो जगत हमारे सामने दिख रहा है
इसकी उत्पत्ति स्थिति लय जिस ब्रह्म से हुई है, जिस सत्य से हुई है, उसका हम ध्यान करते हैं। एक बात याद रखना, हमने कभी सृष्टि पैदा होते हुए देखी नहीं है, न सृष्टि का प्रलय देखा है। सृष्टि देख रहे हैं, उसकी उत्पत्ति और स्थिति का हेतु ब्रह्म है, ये शास्त्र के बिना कभी मालूम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पहले श्लोक में बताया जन्माद्यस्य यतः, और कहते हैं जो चीज जिससे पैदा होती है उसके गुण उसी में रहते हैं। अगर सुवर्ण से सुवर्ण की माला बनी है तो माला में सुवर्ण विद्यमान है, तो समग्र जगत में वो जगत कारण अन्वित है, पर सुवर्ण की माला न रहे सुवर्ण रहता है। इससे मिट्टी रहे तो घड़ा है, घड़ा न रहे तो मिट्टी है, मानी घड़े का मिट्टी में व्यतिरेक है। ये जगत न रहने पर भी ब्रह्म तत्व रहता है। तो सबका जिसमें व्यतिरेक है और जब में जिसका अन्वय है वो है जगत कारणम सत्यम ब्रह्म। और इस विषय में ब्रह्मा जी तक किंग कर्तव्य मूड इसको समझ नहीं पाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उन्होंने ही अपने स्वप्रकाश पर ब्रह्म परमात्मा ने अपने संकल्प मात्र से जिस ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था ब्रह्मा जी को। और यहाँ कहते हैं ये जगत जो है वो भी सत्य और ब्रह्म भी सत्य, ये दो सत्य हो जाएंगे तो द्वैत की सिद्धि हो जाएगी। तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो ये कहते तत्र तेजसी वारी बुद्धि ही, वारी बुद्धि मरु मरीचिकायाम प्रसिद्ध इति। आप कभी रेगिस्तान में चले जाओ, डेजर्ट में चले जाओ तो लगता है वहां बहुत पानी है, पर वहां होता क्या है, पानी नहीं होता है, वहां तो मिराज वाटर जिसको कहते हैं भ्रम हो जाता है। ऐसे कभी कभी कांच में मणि बुद्धि हो जाती है, मणि में कांच बुद्धि हो जाता है। अब दुर्योधन का दृष्टांत जानते ही है, वो महल में गया तो वहां पानी था, उसको लगा यहाँ थल है तो चलने लगा तो बिक गया, और जहाँ सचमुच में थल था, जमीन थी, तो अब कपड़ा उठा के चलने लगा, उसको लगा पानी है। तब तो द्रौपदी को हंसी आई और वहां से महाभारत शुरू हुआ था, आपको मालूम है। तो ये इसको कहते हैं जल में थल बुद्धि, थल में जल बुद्धि। इसी प्रकार से इस सृष्टि में तस्यैव परमार्थ सत्यत्व प्रतिपादनाय तत् इतः सत्य मिथ्यात्वम उक्तम। उसी ब्रह्म में ये जगत दिख रहा है और ये जगत की सत्यता उस ब्रह्म के कारण है, अपने आप में ये कुछ नहीं है। जिस प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था मिथ्या होने पर भी सत्यवत अपने आत्मा में प्रतीत होती है, जागृत भी सत्य लगता है, स्वकाले सत्यवत भाति, स्वप्न में भी स्वप्न की चीज बिल्कुल सत्य लगती है, जागने पे असत्य हो जाती है। स्वस्मिन काले सत्यवत प्रतिभाति असंभवे, जब जागते हैं। इस प्रकार से धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अब कहते हैं उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाला उस सत्य ब्रह्म का हम लोग चिंतन करते हैं। अगर ये श्लोक आपके समझ में आ जाए तो आप इसी समय मुक्त है, और इसको समझने के लिए पूरा भागवत है। हमारे गुरुजी कहते हैं अगर गीता का एक श्लोक समझ में आ जाए तो पूरी गीता समझ में आ जाती है, और जब तक पूरी गीता समझ में नहीं आती है तो एक श्लोक समझ में नहीं आता है। इसका अर्थ है अपनी अक्कल से आकलन मत करना, गीता का गुरु मुख से पढ़ना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कहते हैं धर्मो प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवतम तापोत्रयं मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सत्योरुद्यवरुद्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो शुश्रूभिः श्रोतुम इच्छत, ये सुनने की इच्छा। देखो आप लोग आ गए ठीक 5 बजे, ये क्या इच्छा हुई? सुनने की इच्छा, पाने की पीने की इच्छा, पातुम इच्छा पिपासा, नातुम इच्छा जिज्ञासा,
हातुमिच्छा जिहासा, ये तुमन से बनते हैं, बहुत बढ़िया है संस्कृत में। एक मन में लालसा जगी, आओ हम भागवत सुनने जाए। तो व्यास जी द्वारा निर्मित ये जो महापुराण है, इसमें मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है और शुद्ध अंतःकरण पुरुषों के जानने योग्य वास्तविक वस्तु परमात्मा का यहाँ निरूपण किया गया है। उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का ज्ञान होने से तीनों ताप को ये नाश कर देता है और दूसरे किसी साधन से और शास्त्र से हमको प्रयोजन क्या, और सभी सुकृति पुरुष श्रवण की इच्छा करते हैं। देखो एक बात बहुत बड़ी भागवत में आपके मन में जब आया, चलो हम मंदिर में जाके कथा सुने, जब सुनने की इच्छा मन में उदित हुई, उसी समय कोई एक कैदी हो गया आपके मन में आके। कौन कैद खाना में आ गए? भगवान कैदी बन गए आपके मन में। भगवान उसके मन में आके बस जाते हैं कि चलो हम भी इनके साथ जाएंगे और कथा सुनेंगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसपालयम मुहुरघोरतिका भूविभावुका नितरां गमयति इति निगमः वेदः। कल्पतरोः, ये वेद कल्प वृक्ष है और उस वेद वृक्ष से स्वयं एक फल टपक गया। कल्पतरोः गलितम फलम, ये किसी ने गिराया नहीं, अपने आप गिरा। सुखमुखाद अमृताद्रव संयुतम, आप लोग जानते हैं कि तोता पैरट जिस फल पे चोंच मारता है वो फल बहुत मीठा होता है, आपको मालूम है? गांव में तो रहे नहीं, वॉलमार्ट से सामान लाते हो, क्या मालूम पड़े आपको? है ना, ये गांव वाले जानते हैं जिस फल पे तोता चोंच मारे वो बहुत मीठा होता है। इसलिए कहते हैं भागवत जो है वो कल्प वृक्ष वेद वृक्ष अपने आप टपका हुआ फल है और रस है। इसमें छिलका गुठली त्याज्यांश कुछ भी नहीं है, बस रस ही रस है। और इसको किसने पिया? सबसे पहले सुखदेव जी ने पिया। सुखमुखाद, या सुखदेव जी भी इस परंपरा में गुरु है। सुखमुखाद अमृतात् द्रव संयुतम, ये अमृत से भरपूर है। हम लोग क्या करें? पियो। किससे पियो महाराज? कान के रास्ते से पियो। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण आवाम स्वाना भाव समोर सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण यथा सलिलस्य यथा शरत। ये तो कान के रास्ते से आने लायक कथा है मन में। और कैसी है? मीठी मीठी कथा है। पिबत अमृतम परमानंदम स एवो द्रवो रसः रसो वैसः, ये रस स्वरूप है। कथा में जरा मन लगे ना, समझ में आए, हो आनंद आ जाता है। और रसज्ञाः तत्रापि भावुकाः, अब ये कहते हैं जो भावना भी जानते हैं। भावुक में ऐसी सेंसिटिव जो बात कहते हैं ना, बहुत बहुत सूक्ष्म चेता है। ललिता सखी ने राधा रानी को कहा कि प्यारी जी, कि हाँ जी, कि कई दिनों से श्री कृष्ण का दर्शन स्वप्न में नहीं होता है मुझे। आजकल स्वप्न में कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। ललिता ने कहा, राधिका ने कहा, तू धन्य है। कि प्यारी जी में धन्य कैसा? कैसे? तो कुछ तुझे नींद तो आ जाती है, मेरी तो वो भी चली गई। हमारी तो कृष्ण की याद में नींद चली गई है। तू तो सो तो लेती है, स्वप्न में नहीं आते ना। इस प्रकार से जो रसिक जन है, भावुक जन है, ये रस विशेष भावना चतुराः, ये जो है अहो भुवि गलितम इति अलभ्य लाभ। और